नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी बीजेपी सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर प्रशिक्षण शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। आपको बता दें, बीजेपी का ये कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को देखते हुए आवास स्थल तक छोटे वाहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर आगमन के लिए मिनी बस उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में एक सामूहिक फोटो सेशन रखा जाता है, जिसमें सभी प्रतिभागियों और वरिष्ठ नेताओं की फोटो होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आपसी समझ और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य को किसी अन्य राज्य के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वो एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, भोजन, त्योहार और पर्यटन आदि के बारे में जान सके और उनका अनुभव कर सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिलासपुर से है, जहां हाई कोर्ट ने डीएसपी की पत्नी द्वारा सड़क पर नीली बत्ती लगी गाड़ी के बोनट पर जन्मदिन मनाने के मामले में संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, डीएसपी की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वहीं अब डिवीजन बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव को शपथ पत्र पर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 1 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। वहीं हाल ही में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव ने अब तक कोर्ट द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इस बात का भी जवाब मांगा है। तो डीएसपी की पत्नी ने बोनट पर अपना जन्मदिन मनाया था, जिसके बाद से ये कार्रवाई की गई है। बच्चन से तुझे मिला दूं, चल लेट्स गो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में संलिप्त आबकारी अफसरों के खिलाफ अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। आपको बता दें, ईओडब्ल्यू ने सभी आबकारी अफसरों को 5 जुलाई को सुबह 11 बजे एसीबी ईओडब्ल्यू विशेष न्यायालय में पेश होने की नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद आबकारी अफसरों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो आबकारी अधिकारी अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ आज कोर्ट में पेश होंगे। आपको बता दें, आबकारी विभाग ने गत 18 अप्रैल को अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा था, जिसे विधि विभाग ने 20 मई को मंजूरी दे दी थी। विधि विभाग की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हस्ताक्षर का इंतजार था, जो अब मिल चुका है। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ईओडब्ल्यू एसीबी न्यायालय में पूरक चालान पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और शनिवार यानी आज न्यायालय में पेश होने की तिथि भी निर्धारित की गई है। तो आपको बता दें, आबकारी मामले में बहुत चर्चित इस घोटाले मामले में बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। आबकारी अफसरों पर अब इसे लेकर तलवार जो है वो लटकती नजर आ रही है, क्योंकि सीएम के सिग्नेचर के बाद अब इसे पेश किया जाएगा। आबकारी अफसरों को कोर्ट में आज पेशी होगी और ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस घोटाला मामले में क्या कुछ डिसीजन जो है वो न्यायालय की तरफ से सुनाया जा सकता है। तो आज बहुत चर्चित शराब घोटाले मामले में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, आबकारी अफसरों पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई आबकारी अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं। इसी मामले में जिला और सत्र न्यायालय रायपुर द्वारा आज जो है सूचना दी जाएगी।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत चर्चित शराब घोटाले मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है, क्या कुछ है ये अपडेट और आज जो सुनवाई होने वाली है वो कितने बजे से होगी? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बहुचर्चित शराब घोटाले का ये मामला है और देश के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें राजपत्रित के अधिकारियों को ईओडब्ल्यू ने नोटिस जारी कर उनको जो है अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो निश्चित रूप से आज उनको अदालत में भी जो एसीबी की विशेष अदालत है उसमें पेश होना है। अब अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि उनको जेल भेजती है या उनको जमानत देती है, ये तो अदालत के ऊपर जाता है। और बात कर ले एसीबी की, तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही जिस प्रकार से शराब घोटाले मामले में। आपको ये भी बता दूं, शराब घोटाले मामले में कई लोग पहले से भी जेल में बंद है, जिसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी है, वो भी जेल में बंद है। कई तमाम जो है अधिकारी भी जेल में बंद है, जो अभी तक जमानत उनको नहीं मिली है। और आज जो है बड़ी भारी मात्रा में कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उनको जो है ईओडब्ल्यू जो है उनको निशाना बनाई है शराब घोटाले मामले में। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ साथ पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है प्रज्ञा। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए क्योंकि आबकारी विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है उन अधिकारियों को, तो आपको अगर उन अधिकारियों को आज पेश किया जाता है तो क्या कुछ न्यायालय की तरफ से डिसीजन आ सकते हैं? क्या उन्हें आरोपी साबित किया जा सकता है या इस तरह की कोई जानकारी? देखिए प्रज्ञा, अदालत के फैसलों को तो हम आप डिनाई नहीं कर सकते। अब अदालत स्वतंत्र बॉडी है, वो क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो जिस अधिकारियों को एसीबी द्वारा नोटिस जारी किया गया वो लोग अपने वकील के साथ जो है अदालत में, हम इस समय अदालत में ही मौजूद हैं। अभी अदालत में किसी प्रकार की हलचल नहीं देखने को मिल रही है प्रज्ञा। आज शनिवार का दिन भी है जी बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बोला कि आप अदालत के पास ही खड़े हैं, ऐसे में क्या अभी तक कोई आबकारी अधिकारी वहां पहुंचे हैं? इस तरह की कोई भी हलचल वहां पे? जी प्रज्ञा, देखिए अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है देखिए राजपत्रित अधिकारियों का मामला है, तो इसको निश्चित रूप से एसीबी द्वारा भी कुछ सोचा समझा होगा कि अधिकारियों के कहीं अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का हमला न हो सके। इस तरह की सब बातें जो है गोपनीय रखी जाती है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से आज अदालत में कार्रवाई होगी और उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मनोज, कितने अधिकारियों पर गाज गिर सकती है आज? जी देखिए प्रज्ञा, अभी ये एसीबी की तरफ से इन सब बातों को बहुत ही गोपनीय तरीके से रखा गया था। वो तो मीडिया के सूत्रों के हवाले से सब जानकारियां निकल कर आई है। लेकिन फिलहाल जो भी है काफी बड़ी मात्रा में जो है अधिकारियों को नोटिस एसीबी द्वारा जारी किया गया है और उनको आज जो है एसीबी की विशेष अदालत में पेश होना है। और ये भी माना जा रहा है कि जो अधिकारी पेश होंगे वो कहीं न कहीं अपने वकील के साथ पेश, इसलिए कि उनके ऊपर जो है गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। जी बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि किन अधिकारियों का नाम जो है इस शराब घोटाले मामले में सामने आता है और किस पर गाज गिरती है। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां एक स्कूटी में हथकड़ी लगे मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि थाना भी सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता का क्या होगा। वहीं हथकड़ी अपराधियों के लिए होती है, जहां थाने में गाड़ी सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। यही दृश्य देखकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर स्कूटी में हथकड़ी क्यों लगाई गई है और किस संदर्भ में इसे लाया गया था। वहीं आपको बता दें कि थाना के स्टाफ और अधिकारियों की ओर से मामले की आंतरिक जांच जो है वो की जा रही है, तो जनता की सुरक्षा पर इसे लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये पुलिस थाने के पास एक स्कूटी में
हथकड़ी लगा हुआ मिला है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों स्कूटी में ये हथकड़ी लगाई गई थी? देखिए प्रज्ञा, ये जो स्कूटी में आप हथकड़ी वीडियो में साफ तौर पर देख सकती हैं, जी। इससे जो है पूरे पुलिस महकमे में एक हलचल सी मच गई है। आपको बता दूं, जिस जगह का ये मामला है, सिविल लाइन थाना क्षेत्र राजधानी का जो सिविल लाइन एरिया है, सिविल लाइन एरिया में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सारे जो है नेता मंत्रीगण सभी वहाँ निवास करते हैं। उसी के बगल में, मंत्रियों के बगल से सटा हुआ सिविल लाइन थाना है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जो हथकड़ी अपराधियों के लिए होता है वो थाना परिसर में एक स्कूटी में बंधा है। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकती है कि राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का क्या आलम होगा। ये कानून व्यवस्था की सीधे सीधे पोल खोलता हुआ वीडियो आप सामने देख सकती हैं। निश्चित रूप से जो पुलिस दावे करती है, राजधानी की पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अब जमीनी हकीकत देश की जनता के सामने है। इस वीडियो में एक स्कूटी की सुरक्षा के लिए सोचिए, तो भी सिविल लाइन थाना जो छत्तीसगढ़ का सबसे वीवीआईपी थाना है माना जाता है, उस थाने में एक स्कूटी की सुरक्षा के लिए हथकड़ी लगाई जा रही। जब अब आप अंदाजा इससे लगा सकती, जब थाने में एक स्कूटी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता का पुलिस विभाग के ऊपर किस प्रकार से विश्वास जमेगा। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से निकलकर प्रज्ञा सामने आ रही है। जी बिल्कुल, इस तरह से स्कूटी में हथकड़ी लगाई, ये वाकई सवाल खड़ा करता है कि जनता कितनी सुरक्षित है। लेकिन अगर मनोज बात की जाए इस वीडियो के बाद, क्या पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब दिया गया है? जी प्रज्ञा, अभी इस वीडियो के बाद जो है पुलिस की तरफ से कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही। यहाँ लीपापोती जरूर पुलिस इसलिए कि पुलिस के ये जो पुलिस के कारनामा ये इसको कहा जा सकता है, जिस प्रकार से पुलिस की बदनामी का जड़ अब ये वीडियो देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से पुलिस इस पर लीपापोती की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल अब ये वीडियो मीडिया में आ चुका है, जिस वजह से अब ये लीपापोती नहीं हो सकती। बिल्कुल मनोज, ये स्कूटी किसकी थी और क्यों इसमें हथकड़ी लगाया गया था, इस तरह की कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? नहीं प्रज्ञा, देखिए अभी इस स्कूटी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई। आनंद फानन में स्कूटी को थाने से हटा दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो है अब ये पूरा मामला मीडिया की जानकारी में आ गया है, तो निश्चित रूप से इसका भी खुलासा आगे चलकर हो जाएगा कि एक स्कूटी से किस लिए थाने में थी। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है प्रज्ञा की अगर कोई भी चीज कोई जब्ती होती है थाने में और भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन खास तौर पर इस स्कूटी में जो है हथकड़ी लगाना जो है कहीं न कहीं पुलिस विभाग से कानून व्यवस्था की खोलती पोल है। वो भी राजधानी के एकदम वीवीआईपी थाने में इस प्रकार की अगर वीडियो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मनोज, जनता की सुरक्षा पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस थाने के पास भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस दौरान साहू समाज आक्रोशित होकर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही स्कूल के सामने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित साहू समाज ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इसके साथ ही आरोपी शैलेश कुमार वर्मा शिक्षक के द्वारा ये चार स्कूल का संचालन किया जाता था। वहीं साहू समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की ये पूरा मामला है। आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। 9 तारीख की घटना है, हमारी समाज की बेटी के साथ एक टीचर जो शासकीय टीचर है और प्राइवेट स्कूल का संचालक है, उनके द्वारा हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ किए हैं, जिसके संबंध में सुहेला थाना में भी FIR हुई है। और हम ये चाह रहे हैं समाज की ओर से कि ऐसे दुराचारी शिक्षक के स्कूल की मान्यता समाप्त किया जाए, ताकि अन्य किसी बेटी के ऊपर इस प्रकार की कृत्य दोबारा ना हो सके। और पूरे समाज एकजुट है इसके ऊपर कार्रवाई करे करके। अगर इस पे कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित ही समाज एक उग्र प्रदर्शन भी कर सकती है। अभी हम लोग कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब आश्वस्त किए कि इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी सारी डिटेल निकाल रहे हैं। वो उनके नाम से 5 स्कूल रजिस्टर्ड है, जितने बसें हैं उनका भी खंगाला जा रहा है, या अतिक्रमण भी होगा उनको भी खंगाला जा रहा है करके कलेक्टर साहब आश्वस्त किए हैं। और जल्द ही आप लोगों की जो मांग है कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की,
उनको भी हम लोग पूरा करेंगे और 1 सप्ताह में आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। कलेक्टर साहब ऐसा आश्वस्त किया। तुरंत सरपेश करना चाहिए, वो बहुत गलत करे है। गांव के बेटी बहू सब एक है और वो है ना 4 बार हो गए घटना करत, वो सरपेश करना चाहिए। ये जो स्कूल में घटना हो, कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, ऊपर देखिए सब परेशान है। वो टीचर है हरामी है एकदम। क्या चाहा तो आप मने वो सरपेश चाहता है स्कूल के मान्यता रद्द हो जाए। हमारे बेटी से करे है, बहुत गलत करे हो के पदाधिकारी। क्या नाम है? संतोषी साहू, मुरगांव वासी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां खाद्य और औषध प्रशासन की टीम ने 8 दुकानों में दबिश दी है। इस 45 विभिन्न दुकानों से सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि मानसून मौसम को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु खाद्य और औषधि प्रशासन टीम ने ये जांच शुरू की है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों के होटल, ढाबों, होलसेलर, रिटेलर, मिठाई की दुकानों में सर्विलांस नमूने की जांच की जा रही है। इसके साथ ही 8 संस्थानों में 45 खाद्य नमूने जो हैं वो जांचे गए। वहीं खाद्य पदार्थ बूंदी, लड्डू और जलेबी अमानक पाए गए, जिनमें लगभग 4 किलोग्राम जलेबी और 3 किलोग्राम बूंदी का लड्डू नष्टीकरण किया गया। खाद्य और औषध प्रशासन की टीम द्वारा लगातार खाद्य जांच अभियान चलाया जाएगा, ताकि बरसात के मौसम में अमानक खाद्य सामग्री के विक्रय पर नियंत्रण लगाई जा सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज और उर्वरक खाद्य उपलब्ध कराया गया है। वहीं आपको बता दें, किसानों ने अब तक 87% उर्वरक और 97% बीज का उठाव किया है। इसके साथ ही जिले में संचालित 129 सहकारी समितियों से किसान तेजी से खाद्य और उर्वरक का उठाव कर रहे हैं। वहीं अभी तक समितियों ने 3,39,026 मीट्रिक टन उर्वरक और 29,493 क्विंटल बीज का वितरण किसानों के लिए किया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार किसानों को खाद्य बीज लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खास व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कोरबा से है, जहां एक दर्दनाक भीषण सड़क हादसा होने पर तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों की जान ले ली। इस दौरान 2 की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें 150 किलोमीटर बाइक को कार ने घसीटा। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने कार चालक की जमकर पिटाई की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से छुड़ाकर चालक को हिरासत में लिया। तो ये सड़क पर दर्दनाक दुर्घटना हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। स्पेस टेक्नोलॉजी वाला है, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा सा। हाँ, टेक्नोलॉजी अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीजापुर से है, जहां नेशनल पार्क एरिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार गोलीबारी होती रही। इस दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। घने जंगल और रात के अंधेरे के कारण मुठभेड़ की स्थिति जटिल बन गई। अभी तक इस मुठभेड़ में हताहतों या नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हाल ही में अंबिकापुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस दौरान अंबिकापुर से गढ़वा तक 4 लेन सड़क बनने जा रही है। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है। वहीं अंबिकापुर से गढ़वा तक बनने वाली इस सड़क की कुल दूरी जो है वो 170 किलोमीटर है। वहीं 450 करोड़ रुपए की लागत से अंबिकापुर गढ़वा 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। अंबिकापुर वासियों के लिए ये बड़ी सौगात जो है वो मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये घोषणा किया गया है। हमारे विधायक जी ने
सत्येंद्रनाथ तिवारी जी ने मेरे पास मांग की है कि गोरबा से लेकर अंबिकापुर तक 4 लेन रोड बनाने के बारे में उन्होंने मांग की है। मैं 450 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और ये भी काम जल्दी होगा ऐसा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां ईडी ने रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सोना तस्करी सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों की 3 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की है, जो विदेशों से सोना लाकर रायपुर में खपाते थे। आपको बता दें कि स्मगलर सहेली नौकार और सुमित ज्वेलर्स को गोल्ड बेचा करता था। छत्तीसगढ़ के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रायपुर जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को सोना तस्करी सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें सचिन केदार और पुरुषोत्तम कावले की करीब 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी के मुताबिक अटैच की गई कार्रवाई में बैंक खातों में जमा रकम, फ्लैट्स और जमीनों को शामिल किया गया है। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA 2002 के तहत की गई। ईडी ने ये जांच डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI की शिकायत के आधार पर शुरू की थी। दरअसल DRI ने 2021 में विदेश में सोना अवैध तरीके से भारत में लाने वाले सोना तस्करों को पकड़ा था। ये सोना भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए लाया गया था। इसके बाद इसे रायपुर के नामचीन ज्वेलर्स को बेचा गया। जांच एजेंसी के मुताबिक इस केस में तस्करी के लिए विदेशी रकम भी अपनाए गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां DD नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब गोल चौक के पास स्थित गैस गोदाम के पीछे एक मकान में अचानक आग लग गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक रिहायशी इलाके में कई सालों से इंडियन गैस का गोदाम है, जहां बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे जाते हैं। गोदाम से सटे हुए घर में करीब 11:30 बजे आग लग गई। घर वाले आसपास के लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिलासपुर से है, जहां लगातार बारिश के चलते चंदली संकुल के पत्थरताल प्राथमिक स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है। यहां पानी की निकासी नहीं होने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह स्कूल परिसर में तालाब में तब्दील होता नजर आ रहा है। वहीं चारों ओर गंदा पानी, घास फूस और कीचड़ फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी देनी पड़ रही है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी आलम यह है कि भ्रष्टाचार के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।